हेलो फ्रेंड, मैं सीए विकास पाठक यूट्यूब की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 206C1H। जी हां दोस्तों, अब टीसीएस अप्लीकेबल हो गया है। सेल ऑफ गुड्स के केस में टीसीएस अप्लीकेबल हो गया है। टीडीएस अप्लीकेबल हुआ है दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक करके सारी चीजों को क्लेरिफाई करता जाता हूं किस तरह से ये प्रोविजन अप्लीकेबल हो रहा है दोस्तों। तो पहला, जैसा कि आपको पता है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी कि ये टीसीएस जो अप्लीकेबल होगा गुड्स के केस में अप्लीकेबल होगा। सर्विसेज के केस में टीसीएस आपको कलेक्ट नहीं करना है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज इस सेक्शन से बाहर है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो गुड्स के केस में कलेक्ट करना है, यानी कि सेल ऑफ गुड्स के केस में टीसीएस अप्लीकेबल हो गया। तो रेट जो है दोस्तों, रेट है जो टीसीएस कलेक्ट करने का रेट है, वो रेट है 0.1%। लेकिन ड्यू टू कोविड रिलीफ जो हमें मिला हुआ है रेट अभी 0.075% अप टू 31 मार्च 2021 तक ये रेट लगेगा दोस्तों। और उसके बाद टीसीएस का रेट 0.1% स्टार्ट हो जाएगा लगना। तो इसकी अप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों, किस पे अप्लीकेबल है, किसे काटना है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेलर को काटना है ऑन सेल ऑफ गुड्स पे। तो सेलर कौन सा होना चाहिए? क्या सारे सेलर को काटना है? नहीं दोस्तों, इसके लिए एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी गई है। लिमिट हमें चेक करना है सेलर की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी से ज्यादा होनी? 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके ये प्रोविजन लगेगा दोस्तों। पहला तो सर्विस सेक्टर पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। दूसरा, सेलर पे वो प्रोविजन नहीं लगेगा जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से कम है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो ही उस पे अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे सेलर का डिफिनीशन हम समझ गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान के चलो एक सेलर है जो कि दोनों में डील्स करता है, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। तो गुड्स में उसका जो टर्नओवर है वो लगभग 3 CR से दोस्तों, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का हम चेक कर रहे हैं अभी, और सर्विसेज का 8 करोड़ टर्नओवर है, यानी कि टोटल टर्नओवर क्या है हमारा? 11 करोड़ टर्नओवर है। तो क्या इस पे टीसीएस का ये प्रोविजन लगेगा? जी हाँ दोस्तों, टीसीएस का प्रोविजन लगेगा, क्योंकि टोटल टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 करोड़। तो इसमें टीसीएस का प्रोविजन लगेगा। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि गुड्स का टर्नओवर भी लास्ट ईयर देखना है, क्योंकि ये तो टीसीएस गुड्स पे एप्लीकेबल है। नहीं दोस्तों, अगर ऐसा समझ रहे हो तो आप इस प्रोविजन को गलत समझ रहे हो। टीसीएस अप्लीकेबल है दोस्तों इन द केस ऑफ लास्ट ईयर में अगर इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो टीसीएस अप्लीकेबल है, अदरवाइज टीसीएस अप्लीकेबल नहीं है। तो टोटल टर्नओवर देखना है गुड्स और सर्विसेज का। जी हां, अब चलिए देखते हैं बायर जिसपे हमें टीसीएस काटना है, उसकी क्या अप्लीकेबिलिटी है, हमें टीसीएस कौन से बायर का काटना है। तो बायर के लिए दोस्तों हमें चेक करना है कंसीडरेशन रिसीव्ड, यानी कि हमें कंसीडरेशन जो रिसीव होनी है बायर पे, क्योंकि ये टीसीएस जो कटेगा ऑन रिसीट बेसिस कटेगा। टीसीएस कैसे कटेगा? ऑन रिसीट बेसिस। जब हम किसी सेल करेंगे तो बायर हमें क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अगर बायर से जब हम कंसीडरेशन रिसीव करेंगे 50 लाख रुपीज से ज्यादा, 50 लाख रुपीज से ज्यादा, तो उस बायर का हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यानी कि हमने सेल्स किया और सेल्स पे जो कंसीडरेशन अगर हमें बायर से मिला ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है तो हमें उसका टीसीएस कलेक्ट करना है, अदरवाइज हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो दोस्तों अभी हमने देखा बायर का टीसीएस हमें कब कलेक्ट करना है? जब हमें उससे रिसीविंग होती है
50 लाख रुपए से ज्यादा। अब हमने देखा कि एक बायर है जिसे हम सर्विस और गुड्स दोनों सप्लाई कर रहे हैं। गुड्स सप्लाई कर रहे हैं हम दोस्तों, एक बायर से गुड्स सप्लाई कर ले हमने 50 लाख रुपए का 30 लाख रुपीज का 30 लाख रुपीज का गुड्स सप्लाई किया और सर्विस हमने किया ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज का। तो अब हमें इस बायर से कितना रिसीव हुआ, 70 लाख रुपए रिसीव हुआ। क्या दोस्तों इस पे टीसीएस अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं दोस्तों, इस पे टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें गुड्स पे टीसीएस काटना है और गुड्स का टर्नओवर बिलो, गुड्स के लिए जो हमें रिसीव हुआ वो बिलो 50 लाख रुपीज रिसीव हुआ है, तो हमें इस पे टीसीएस नहीं काटना है। तो ये था कि हमें टीसीएस काटना है या नहीं काटना है बायर के लिए, उसके लिए गुड्स के अगेंस्ट में ही रिसीविंग होनी चाहिए, अदरवाइज हमें टीसीएस नहीं काटना है। अब जो ये प्रोविजन दोस्तों जो अप्लाई हो रहा है, ये दोस्तों प्रोविजन जो अप्लाई हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से अप्लाई हो रहा है। तो जो ये 50 लाख की लिमिट हमें देखनी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। दोस्तों 1 अक्टूबर एक बायर है जो हमसे बाय करता है और इसने 1 अप्रैल या हम ऐसे बोल सकते हैं बिफोर 30/9/2020 यानी 30/9/2020 तक अप टू 30/9/2020 तक हमने जो इससे रिसीविंग कर लिया, हमने जो इससे रिसीविंग कर ली है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2020 से 30/9/2020 तक हमने रिसीविंग कर लिया इससे पैसा दोस्तों 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हमने रिसीविंग कर लिया है दोस्तों, और 70 लाख रुपए और दोस्तों 0 रुपए। अगर हम 4 केस लेते हैं दोस्तों तो हमें टीसीएस कैसे काटना है, तो अप टू 50 लाख रुपीज तक, पहले प्रोविजन को देख लेते हैं, अप टू 50 लाख रुपीज तक हमें टीसीएस नहीं काटना है। टीसीएस 50 लाख से जितना ज्यादा होगा, यानी 50 लाख के बाद हम 60 लाख जैसे रिसीव करते हैं तो 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख पे हमें टीसीएस काटना है। ये है प्रोविजन दोस्तों। अब प्रोविजन अप्लीकेबल हुआ है मिड ऑफ द ईयर, तो मिड ऑफ द ईयर में हम देख लेते हैं दोस्तों कि पहले 6 महीने में हमें 40 लाख रुपए रिसीविंग हो चुकी है इस पार्टी से, तो क्या अब दोस्तों 50 लाख रुपए यानी कि 10 लाख रुपए तक अगर हमें रिसीव होती है 1 अक्टूबर 2020 के, तो इस 10 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करना है कि नहीं करना है? जी नहीं दोस्तों, इस पे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, इस पे टीसीएस 10 लाख पे नहीं आएगा, यानी 50 लाख तक आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। और इस लिमिट को भी हम देखेंगे जो हमने बिफोर 30/9/2020 तक हमने कलेक्ट कर लिया है, उस लिमिट को भी हम चेक करेंगे। अगर मैं 40 लाख रिसीव कर लिया, 10 लाख हम बाद में रिसीव करते हैं, तो हमें इस पे टीसीएस नहीं देना, यानी 50 लाख तक हमें टीसीएस एग्जम्पशन है। अब हम इसके बाद जो पेमेंट रिसीव करेंगे, सपोज 20 लाख रुपए हम रिसीव करते हैं, तो हमें 20 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करना है और टीसीएस पे करना है। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल है 50 लाख रुपीज। क्या 50 लाख रुपीज के बाद हमें कोई भी पेमेंट रिसीव होता है तो हमें डायरेक्टली हमारा 50 लाख का जो लिमिट है वो ऑलरेडी 6 मंथ में एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि हमें जो भी पेमेंट मिलेगी इसके बाद, यानी अगर सपोज 20 लाख पेमेंट मिली तो 20 लाख पे ही हमें टोटल का टोटल टीसीएस कलेक्ट करना है। और अगर 70 लाख रुपए ऑलरेडी 70 लाख रुपए ऑलरेडी इसने रिसीव कर चुके हैं 30/9/2020 से इस बायर से, तो क्या हमें 50 लाख माइनस करके पहले 20 लाख पे टैक्स देना है, टीसीएस देना है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रोविजन अप्लीकेबल होता है 1 अक्टूबर से, और जो हमने ये पेमेंट रिसीव कर रखा है ये बिफोर 30/9/2020 रिसीव करे, यानी 1 अक्टूबर से पहले हमने रिसीव कर रखा है, यानी कि इस पे हमें टीसीएस नहीं देना है, हमें टीसीएस देना है इसके बाद। यानी कि अगर 70 लाख रिसीव होने के बाद 30/9 से पहले 30/9 तक, उसके बाद हमें 10 लाख रुपए रिसीव हो जाता है, तो हमें
इस पे टीसीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल करना है, यानी 10 लाख पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। और अगर 0 रुपीज रिसीव हुआ है तो हमें 50 लाख के पहले तक कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, उसके बाद हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। यहाँ पे 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं करना, उसके बाद हम अगर 20 लाख रुपए रिसीव करते हैं तो इस पे टीसीएस कलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लियर हो गया कि यानी कि जो 50 लाख की लिमिट है वो आपको ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 2020 से ही चेक करनी है। ये यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर लाके एक क्लैरिटी यहां दे दी है। दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन आता है कि सर हमने जो बिल रेज किया 50 लाख रुपए का ही रेज किया पार्टी को, प्लस इसमें हमने जीएसटी चार्ज कर दिया सर 18% और हमारा बिल का अमाउंट हो गया 59 लाख रुपीज, और पार्टी ने हमें क्या किया थ्रू आरटीजीएस हमारे अकाउंट में 59 लाख रुपीज डाल दिया। सर एक ही ट्रांजैक्शन हुई, एक ही बिल बनाया 59 लाख रुपीज का, इस पे बताओ सर टीसीएस कैसे कलेक्ट करे? क्या जीएसटी के बिना अमाउंट देखना है या जीएसटी के साथ देखना है? तो दोस्तों ये बता दें कि ये अमाउंट जो आपको चेक करना है 59 लाख रुपीज, ये चेक करना है 50 लाख रुपीज से एक्सेस हो गया, इंक्लूडिंग जीएसटी चेक करना है। यानी 50 लाख रुपीज से एक्सेस आपका 9 लाख रुपीज रिसीव होता है, तो आपको 9 लाख रुपीज पे 0.1% और अप टू 31/3/2021 तक 0.075% इस पे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो आपको मान के चलो सपोज 1% ले लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, तो 900 रुपए आपको कलेक्ट करना होगा टीसीएस का इस ट्रांजैक्शन पे। तो दोस्तों यहां जीएसटी अमाउंट पे भी अगर आप कलेक्ट हो रहा है तो कलेक्शन जीएसटी का है या गुड्स का है, जिस चीज का भी है आपको इस पे टैक्स 0.1% आपको कलेक्ट करके जमा कराना होगा। अब दोस्तों आपने बिल जो रेज किया, अब दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा दोस्त, आपने बिल जो रेज किया 59 लाख रुपीज का, इन्होंने 59 लाख रुपीज दे दी, आपने गवर्नमेंट ने बोला इस पे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है। अब 0.1% जो टीसीएस कलेक्ट करना है, अब ये 900 रुपए, तो क्या ये 900 रुपए का हमें दोबारा इसे बिल देना पड़ेगा, डेबिट नोट देना पड़ेगा या इनवॉइस देना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आता है। अब ये बोले 900 रुपए तो हम आपको दे देंगे सर, बट आप हमें इनवॉइस तो दो। तो आपको यहां पे एक इनवॉइस या डेबिट नोट आपको रेज करना पड़ेगा 900 रुपीज का। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखोगे टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H। तो दोस्तों आपने ये डेबिट नोट रेज करना है, इनवॉइस रेज करना है 900 रुपए के लिए। ये 900 रुपए आपको पेमेंट देंगे और आप इन 900 रुपए पे क्या करोगे, टीसीएस सबमिट करा दोगे। तो ये आपको कलेक्ट करना है 900 रुपीज ऑल्सो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल उठता है कि सर 900 रुपए पे जीएसटी लगाएंगे क्या? 900 रुपए पे जीएसटी लगेगी जी? जी नहीं दोस्तों, 900 रुपए पे आपको जीएसटी नहीं लगाना है। तो ये थी कुछ सवाल जो 206C1H में आ रहा था। तो चलिए हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पहले हमने क्या बताया आपको, यहां पे हमने बताया कि जो टीसीएस अप्लाई हो रहा है वो 1 अक्टूबर से हो रहा है। ये गुड्स के केस में ही अप्लाई होगा, सर्विसेज के केस में नहीं अप्लाई होगा। रेट क्या होगा, 0.1% होगा। ड्यू टू कोविड रिलीफ इसका रेट हो गया 0.075% अप टू 31/3/2021 तक। किस पे एप्लीकेबल होगा जी? सेलर पे एप्लीकेबल होगा। सेलर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो ही एप्लीकेबल होगा। फिर हमने 10 करोड़ का टर्नओवर कैसे निकालते हैं हमने देखा, गुड्स और सर्विसेज दोनों का ऐड करके निकालते हैं जी। अब टीसीएस किसका काटेगा, सेलर किसका काटेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा, बायर पे रिसीव करेगा। कौन से बायर का? जिसके कंसिडरेशन रिसीव्ड हो 50 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये बायर जो कंसिडरेशन यानी कि रिसिप्ट बेसिस की बात हो गई। अब आगे चलते हैं दोस्तों, रिसीट बेसिस पे अगर बायर से आपने रिसीट किया 70 लाख, उसमें से गुड्स का 30 लाख है और सर्विसेज का 40 लाख, क्या इस पे
टीसीएस अप्लीकेबल होगा? जी नहीं दोस्तों, यहां टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। अगर सर 50 लाख की लिमिट तो आपने बता दी, बट सर ये मिड ऑफ द ईयर में 1 अक्टूबर से प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या सर जो 50 लाख की टर्नओवर रिसीविंग देखेंगे क्या 1 अप्रैल से देखनी है? जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से देखनी है। तो 40 लाख अगर पहले आ चुका है तो 10 लाख तक आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, और उसके बाद जो भी पैसा आया वो रिसीविंग करनी है, उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर आपने 50 लाख पूरे के पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर रखी है तो जो भी पेमेंट रिसीव करोगे उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर आपने 70 लाख रुपए ऑलरेडी रिसीव कर रखा है, यानी 50 लाख से ज्यादा, तो आपको क्या 20 लाख पे टीसीएस देना है? जी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हमने ये 1 अक्टूबर से पहले ही रिसीविंग कर रखा, जिस समय ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यानी कि इसके बाद जो भी पैसा आएगा उस पर टीसीएस देना है। अगर आपने 0 रुपीज कलेक्ट कर रखा है, यानी कि 50 लाख की लिमिट आपकी बनी हुई है, यानी 50 लाख तक आपको कोई टीसीएस अप्लीकेबल नहीं करना है। उसके बाद जो पैसा रिसीव करोगे उस पर टीसीएस लगेगा। उसके बाद हमने देखा जीएसटी का पॉइंट। 50 लाख रुपए प्लस जीएसटी का हम बिल देते हैं, 59 लाख रुपीज हमारे अकाउंट में आता है। क्या हम 59 लाख रुपीज पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे? जी हाँ दोस्तों, 50 लाख की लिमिट पहले माइनस करेंगे, उसके बाद 9 लाख रुपए पे हमें जीएसटी कलेक्ट करना है। जीएसटी कलेक्ट करने के बाद इसे डिपॉजिट करना है। तो कलेक्शन के लिए सामने वाला पार्टी को तो आपने 59 का इनवॉइस दिया, उसने 59 आपको पे कर दिया, तो आप 900 रुपए उससे आप और मांग रहे हो, तो क्या 900 रुपए के लिए आपको डेबिट नोट और इनवॉइस रेज करना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको डेबिट नोट और इनवॉइस रेज करना चाहिए। तो टीसीएस आप 900 रुपए पे कलेक्ट करोगे। जब आप डेबिट नोट और इनवॉइस रेज करते हो तो आपके मन में एक सवाल आता है, सर जीएसटी लगा दे क्या? जी नहीं दोस्तों, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक कर लेते हैं इसका, एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन देख लेते हैं, इसमें किस किस को एग्जम्पशन है, हम ये पॉइंट को चेक कर लेते हैं। तो एग्जम्पशन है, इसको शॉर्टकट में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट के केस में अगर आप बायर से टीसीएस आपको नहीं लगाना है, जो 0.1% टीसीएस है वो नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेलर हो और आपका बायर सेम ट्रांजैक्शन पे आपका टीडीएस काट ले तो ये टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। उसके बाद सेलर सेल करता है और इस पे ऑलरेडी टीसीएस का प्रोविजन अदर सेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो आपको इस सेक्शन में टीसीएस लगाना है? जी नहीं दोस्तों। जैसे कि स्क्रैप सेल हो गया दोस्तों, इस पे ऑलरेडी टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है, तो आपको इस सेक्शन में दोबारा 0.1% टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। चौथा, गवर्नमेंट के केस में आपको टीसीएस नहीं। गवर्नमेंट कौन सा हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और द पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें और भी एलोबरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट का, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें काफी चीजें हैं, एम्बेसी भी है, हाई कमीशन भी है, तो और भी चीजें हैं। तो आप इसको गवर्नमेंट का डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, इसमें और भी चीजें आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब पे एग्जम्पशन है। आपका प्रोविजन 206C1H का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है इनसे, इन केसेस में। और टीसीएस जो है रेट 0.1% है और ड्यू टू कोविड रिलीफ 0.075% हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।